चैप्टर नंबर 4 जिसका कि नाम है द्विघात समीकरण। और इसमें हम लोग करेंगे इस वक्त 6 अंक वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन उन तक पहुँचती रहे। और इस चैप्टर का आप जो भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो तरीका क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पे जाएं और यूट्यूब पे लिखें जा कर के कि द्विघात समीकरण 1 अंक वाले क्वेश्चन बाय यस कोचिंग। आपको 1 अंक वाले क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। 2 अंक वाले देखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण 2 अंक वाले क्वेश्चन बाय यस कोचिंग। 4 अंक वाले देखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण 4 अंक वाले क्वेश्चन बाय यस कोचिंग। और 6 अंक वाला देखना चाहते हैं तो लिखेंगे द्विघात समीकरण 6 अंक वाले क्वेश्चन बाय यस कोचिंग। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि के का धनात्मक मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? के का। लिखा है जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0, एक समीकरण ये है। और दूसरी लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। इस समीकरण के भी मूल वास्तविक हैं और दूसरी समीकरण इसके भी मूल वास्तविक हैं। और दोनों में देखिए के लिखा हुआ है और दोनों से के हमें ज्ञात करना है। अब मूल कैसे हैं? वास्तविक। तो हमने पढ़ाया इस चैप्टर में आपको कि मूल तभी वास्तविक होते हैं जब विविक्तिकर का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक। तो हम इसका भी विविक्तिकर निकालेंगे पहले समीकरण का और दूसरे का भी विविक्तिकर निकालेंगे और वहीं से हमें के का मान पता चल जाएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण दिया है। हम लिखेंगे यहाँ पे विविक्तिकर को दिखाते हैं डी अक्षर से और लिखेंगे डी। इस निशान का मतलब बड़ा है और इस निशान का मतलब बराबर है किसके? 0 के। ठीक है, हम लिखेंगे डी बड़ा है 0 से या डी बराबर है 0 के। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि सवाल में लिखा है मूल वास्तविक। जब भी मूल वास्तविक लिखा हो तो आप हमेशा यही लिखेंगे कि डी बड़ा 0 या डी बराबर 0। अब डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये ग्रेटर इक्वल का निशान लगा देंगे और इधर 0 लिख देंगे। अब बी कितना है? बी होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक के है तो बी की जगह पर आएगा के, तो बी स्क्वायर है तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 गुणित ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा आपका 1। सी क्या होता है? अचर पद। अचर पद आपका 64 है तो ये 64 हो जाएगा और ये ग्रेटर इक्वल का निशान लगा देंगे और इधर 0 है, 0 लिख देंगे। फिर लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4 एक कम 4 और 4 से जब 64 को गुणा करोगे तो 4 चौको 16 के 6 और 4 छंग 24 से 25 और फिर ग्रेटर इक्वल का निशान लगा देंगे, इधर 0। अब ये माइनस वैल्यू 256 जब उधर जाएगा तो प्लस का 256 हो जाएगा। तो हमारा बनेगा के स्क्वायर ये ग्रेटर इक्वल और जब ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस 256 उधर गया तो प्लस का हो गया 256। ठीक है, अब ये के स्क्वायर है तो हम लिख देंगे के ग्रेटर इक्वल के स्क्वायर का वर्गमूल के हुआ तो 256 माइनस 256 उधर गया तो ये प्लस का 256 हो जाएगा। माइनस चिन्ह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16 होता है। तो हमारा निकला के ग्रेटर इक्वल 16। इसका मतलब के 16 से बड़ा भी है और के 16 के बराबर भी है। तो इसका मतलब यहाँ से के बराबर 16 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरी समीकरण को करेंगे। हमारी दूसरी समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। यहाँ भी उसी तरह हम लिखेंगे डी ग्रेटर इक्वल 0 और डी क्या होता है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल 0। बी क्या है? एक्स का गुणांक -8, तो बी की जगह पे -8 जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो -8 का स्क्वायर हो गया
-4 गुणित ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, जिसमें से 1 है 1 लिख देंगे, गुणित सी होता है अचर पर कितना है के, तो यहाँ पे के लिख देंगे, फिर एक ग्रेटर इक्वल का निशान है, 0 है 0 लिख देंगे। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ये माइनस गायब हो जाएगा आपका, माइनस इसलिए गायब हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आता है। फिर ये -4 एकम 4 और के का गुणा, तो 4 के ग्रेटर इक्वल 0, तो 64। अब -4 के जब उधर निकाल दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो -4 के इधर आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं 64 ग्रेटर इक्वल 4 के लिखा है, इसका मतलब 64 जो है बड़ा है 4 के। जब 64 बड़ा है 4 के से, तो ये भी बोल सकते हो दूसरे शब्दों में, चाहे बोलो 64 बड़ा है 4 के से और चाहे बोलो 4 के छोटा है 64 से। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे लिख देंगे कि 4 के और इधर ये निशान लगा देंगे ऐसे। बात वही है, देखिए 64 क्या था बड़ा था, इधर भी 64 क्या है, मुँह इधर खुला है, 64 क्या है बड़ा है, 4 के क्या है छोटा है, तो 4 कहाँ जाएगा 64 के नीचे, तो इधर के रह जाएगा। तो के लेस इक्वल, लेस का मतलब छोटा, यानी के छोटा है किससे, 4 नीचे जाएगा 64 के, तो 4 से 64 में भाग हो जाएगा 16। इसका मतलब के का मान जो है वो 16 से छोटा भी है और के का मान 16 के बराबर भी है, तो हम यहाँ से के बराबर 16 लिख सकते हैं। तो आपने देखा पहली समीकरण में भी के बराबर 16 आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे के बराबर 16 आया था, और इस समीकरण में भी के बराबर 16 आया है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर हम लिखेंगे के इक्वल 16। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन सही समझ में आया है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाई का बटन ज़रूर ऑन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है और इनके परिमापों का योग 68 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना वर्गों की भुजाएं क्या हैं, x और y हैं। तो जिस वर्ग की भुजा x है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भुजा का स्क्वायर करके। जैसे भुजा 3 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, भुजा 4 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो भुजा x है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर। दूसरे वर्ग की भुजा हमने y मानी है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब दोनों का प्लस कर दिया, यानी ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जोड़ हो गया, और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है ये आपके क्वेश्चन में दिया है 157। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बराबर 157, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157, ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब परिमापों का योग दिया है, तो जिस वर्ग की भुजा x है उसका परिमाप हो जाएगा 4x, क्योंकि परिमाप जो होता है कैसे निकलता है भुजा को 4 से गुणा करने से, और जिस वर्ग की भुजा y है उसका परिमाप हो जाएगा 4y। अब दोनों का प्लस यानी जोड़, तो दोनों वर्गों के जो परिमापों का जोड़ है वो आपके क्वेश्चन में यहाँ दिया है कितना, परिमापों का योग 68 मीटर। तो आप यहाँ पे बराबर लिख दोगे 68। अब 4 से अगर भाग कर दो तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, और 4 से यहाँ भाग जाएगा तो क्या बन जाएगा 17। अब अगर y उधर निकाल दो तो x बराबर 17, ये y उधर गया माइनस का y, ये आपका आ गया x का मान। अब ये x का मान हम कहाँ रख देंगे, इस समीकरण 1 में। तो हमारी समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157, इसमें हम x का मान रख देंगे। x का मान हमारा आया कितना है, ये 17 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिख देंगे 17 माइनस वाई, और x पे स्क्वायर है तो ऐसे लगा देंगे स्क्वायर। फिर ये प्लस वाई स्क्वायर है बराबर ये 100,
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। इसको हम खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे 17 है, 17 का स्क्वायर मतलब 17 को 17 से गुणा तो 289 प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 से 17 को गुणा करोगे 34 गुणित वाई तो हो गया 34 वाई। फिर ये प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर हो गया। 157 को पकड़ के इधर लाइए तो ये माइनस का 157। तो जब 157 इधर गया तो इधर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर मिलके हो गया आपका 2y स्क्वायर और ये आपका 34y है माइनस का 34y। अब बचा क्या, प्लस का 289 और माइनस का 157। तो 289 से माइनस का 157 घटा दोगे तो 9 से 7 गया 2, 8 से 5 गया 3, 132। तो वह प्लस 132 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इस समीकरण को 2 से भाग कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 2 से भाग, क्योंकि छोटा करने से गुणनखंड करने में आसानी रहती है। तो 2 से 2 कट जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा माइनस 2 से 34 को भाग करोगे तो 17y प्लस 2 से भाग करोगे तो 2 छंग 12 1 11 और 2 छंग 12 बराबर 0। ये वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 बराबर 0। तो जो समीकरण हमको मिला हल करने से, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, दिस मीन्स 1, और यहाँ पे अचर पद है 66। ठीक है, तो गुणा कर दोगे 66 एकम 66। तो 66 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जिनका गुणा तो 66 ही हो लेकिन जोड़ बीच वाले के बराबर। बीच में कितना है, 17। तो 66 के ऐसे दो टुकड़े 11 और 6 हो जाएंगे। तो 11 6 17 हो जाएगा और 11 6 का 66। तो वाई स्क्वायर माइनस तो वाई स्क्वायर माइनस 17 की जगह पर 11 प्लस 6 लिख देंगे तो उसके टुकड़े आए हैं, साथ में वाई लिख देंगे प्लस 66 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 11 का वाई में गुणा 11y माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा 6y और प्लस 66 बराबर 0। यहाँ पे आपका y कामन है तो यहाँ से y बचेगा माइनस, y कामन तो यहाँ से बचेगा 11। ये माइनस है, माइनस लगा दो, यहाँ y है यहाँ y नहीं है, यहाँ 6 है यहाँ 66 है, तो 6 कामन ले लोगे तो यहाँ से y बचेगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 से 66 को भाग करोगे 11 बराबर 0। अब देखो y माइनस 11 यहाँ भी है और y माइनस 11 यहाँ भी है, तो y माइनस 11 आप ले लो कामन, तो यहाँ से बचा y और यहाँ से बचा -6 बराबर 0। तो जब आप लिखोगे y माइनस 11 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब लिखोगे y माइनस 11 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो गया, 11। फिर लिखोगे दूसरा कि जब y माइनस 6 बराबर 0, यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा y माइनस 6 है आपका। तो जब y माइनस 6 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो ये आंसर y माइनस 11 बराबर 0, तो y बराबर 11, यहाँ y बराबर 6। तो एक y का मान 11 निकला और एक y का मान क्या निकला, 6। तो 6 मान निकले, दोनों धनात्मक। इसका मतलब कि दोनों क्या हो गई, भुजाएं। तो यहाँ पे x निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप लिख दोगे आंसर में कि वर्ग की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, मीटर है कि सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर लिख लो, हाँ मीटर है, 11 मीटर कामा 6 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा था कि दोनों के वर्गों का जो क्षेत्रफल है उसका जोड़ कितना था,
57। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा था आपके क्वेश्चन में कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जोड़ कितना था, 157। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस तरह कि देखिए एक भुजा 11 निकली, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। और दूसरी भुजा 6 निकली, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया, 157। यही तो वो क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल का जोड़ 157 है। इसका मतलब ये हुआ, चेक करने से ये पता चला कि जो हमारा आंसर निकला है वो करेक्ट है।